A very warm welcome to you all in my YouTube channel, Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video, then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9th में हम लोग जो थर्ड चैप्टर स्टडी कर रहे थे दैट वाज ग्रेविटेशन और लास्ट की क्लासेस में हमने बायोंसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। आज की क्लास में बेसिकली हम डेंसिटी और रिलेटेड डेंसिटी के बारे में जानेंगे और उससे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास कंटेन्ड है वो हमारा क्या डिफाइन करता है? डेंसिटी। डेंसिटी टेल्स अस हाउ मच मास इज पैक्ड विद इन अ यूनिट वॉल्यूम। जैसे कोई सपोज कोई वॉल्यूम है, किसी सरफेस का कुछ वॉल्यूम है, उसमें टोटल कितना मास हमारा कंटेंट हो सकता है, उस चीज को क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? डेंसिटी से डिफाइन करते हैं। वो उस चीज की डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। एसआई यूनिट जो डेंसिटी की होती है वो हमारी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो हमारा इक्वल्स टू होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल्स में काफी यूज में आएगा। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड फ्लोट्स ऑन दैट लिक्विड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से समझिए। ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका जो डेंसिटी होता है वो लेस होता है किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। ऑब्वियस बात है, लेस है मतलब हल्का होगा। अब जब हल्का होगा तो क्या करेगा? पानी के ऊपर तैरेगा, तो इसलिए वो क्या होगा? लिक्विड में फ्लोट करेगा। और जिसकी डेंसिटी जो होती है, जिन भी ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर जो उसमें होता है, मास जो होता है उसका किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में वो ज्यादा अगर होता है किसके कंपैरिजन में? लिक्विड के कंपैरिजन में। तो ऑब्वियस बात है, लिक्विड के ऊपर अगर हम कोई भी भारी चीज रख देंगे जिसकी हमारी डेंसिटी ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अपने माइंड से अगर आप इस चीज को सोचें तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगी? पानी में डूब जाएगी। तो क्या हो जाएगी? सिंक्स इन दैट लिक्विड। तो डेंसिटी का हमारा इस तरीके से फ्लोट और सिंक के साथ भी हमें रिलेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि किस हिसाब से हम डेंसिटी के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा फ्लोट करेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा सिंक करेगा। डेंसिटी में ही ये चीज आती है कि जो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है वो जितनी भी डेंसिटीज होती हैं सब पे अप्लाई होता है। द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फ्लूइड, द ऑब्जेक्ट विल सिंक। ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी ज्यादा होगी तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सिंक कर जाएगा। डेंसिटी ज्यादा है तो पानी के ऊपर वो तैरेगा तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है डूब जाएगा उसमें, तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ द फ्लूइड, द ऑब्जेक्ट विल नीदर सिंक नॉर फ्लोट। ना वो तैरेगा और ना ही वो सिंक करेगा, वो मिडिल में ही रहेगा उसके। if the density of the object is less than that of the liquid, अगर लिक्विड के कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी हमारी क्या है? कम है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, मींस तैरेगा। अब हमारा आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली हमारा क्या होता है? रेशियो होता है विद द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विद दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गिवन रेफरेंस मटेरियल। रेफरेंस मटेरियल में हमारा कुछ भी हो सकता है, हम वाटर कंसीडर कर सकते हैं। और उसके कंपैरिजन में जो हमारा डेंसिटी सब्सटेंस का है, जैसे सपोज हमारा कोई भी मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे पानी के अंदर रखते हैं तो उसमें हम कंपैरिजन में अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करना होगा तो हमारा सब्सटेंस का डेंसिटी जितना है और डेंसिटी ऑफ द वाटर, जैसे हमने लिक्विड में डाला, वाटर कंसीडर किया, तो उसका डेंसिटी ऑफ द वाटर वो हम कंसीडर करेंगे और डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, और जो हमारी रिलेटिव डेंसिटी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी मीन्स डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक डेंसिटी भी कहते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चंस में हमारा स्पेसिफिक डेंसिटी पूछा जाता है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमारा स्पेसिफिक डेंसिटी होता है वही हमारा रिलेटिव डेंसिटी होता है। और रिलेटिव डेंसिटी जो हमारा है, इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। क्योंकि जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी होता है वो हमारा रेशियो होता है, इसलिए इसकी कोई भी एज सच यूनिट नहीं होती है।
Relative density is the ratio, that is why it has no unit. An object will float in water if the density is less than the density of water and sink if the density is greater than that of the water. ये मैं आपको बहुत पहले ही बता चुकी हूँ. अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पानी के ऊपर तब तक तैरेगा जब तक उसकी डेंसिटी कम होगी. किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रखा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो फ्लोट नहीं करेगा, पानी के अंदर सिंक कर जाएगा. An object with the relative density less than 1 will float. जिन भी ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होती है अगर, तो वो ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे. और जिनकी हमारी डेंसिटी 1 से ज्यादा होती है वो हमारे क्या करेंगे? सिंक कर जाएंगे. जैसा कि हम इस फॉर्मूले में भी रख के देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस हमारा 1 से ज्यादा हो जाता है तो मीन्स हमारा क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमारा ज्यादा है तो ज्यादा हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या? अगर ये 1 निकल के आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये ऊपर वाला टर्म हमारा ज्यादा है, तो अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा ये सिंक कर जाएगा. अगर 1 से कम है तो हमारा कैसा होगा? फ्लोट करेगा. तो ये तो बेसिकली हो गया डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में. ज्यादा मतलब टफ टॉपिक नहीं था, छोटे छोटे टॉपिक्स है हमारे. डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है. किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास कंटेंट हुआ ये हमारा डेंसिटी होता है. रिलेटिव डेंसिटी जो हमारा होता है वो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर का सिंपल रेशियो होता है. ऐसी कोई यूनिट होती नहीं है क्योंकि ये हमारा रेशियो होता है. अब इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो है इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम डिस्कस करते हैं. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सिल्वर इज 10.8 and the density of water is 10 to the power 3 kilogram per meter cube. What is the density of the silver in SI unit? हमें डेंसिटी ऑफ सिल्वर कैलकुलेट करनी है. जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो रिलेटेड डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमें दी हुई है 10.8. डेंसिटी ऑफ वाटर हमें 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है. रिलेटेड डेंसिटी जो हमारा होता है वो डेंसिटी ऑफ द सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है. और हमें कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, जो कि हमारा 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा. और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सिल्वर है तो ये हमारा किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा. यही हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो भी हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन है. द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड हमें दिया हुआ है 19300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. The density of the water is 1000 kilogram per meter cube. What is the relative density of gold? Relative density of gold हमें कैलकुलेट करना है. That is density of the gold upon density of water, जो कि हमारा 19,300 हो जाएगा upon 1000. जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा 19.3 हो जाएगा. ये हमारा निकल के आया है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड. इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है इसलिए यहाँ पे हम कोई भी यूनिट कंसिडर नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम दिया हुआ है हमें. वॉल्यूम है हमारा कितना है? वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? हमें क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है. मास ऑफ द सब्सटेंस हमारा 50 ग्राम है. सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया हुआ है जो कि हमारा 20 सेंटीमीटर क्यूब है. हमें डेंसिटी ऑफ द वाटर दिया हुआ है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमें ये पता करना है कि जो हमारा सब्सटेंस है ये फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा. तो मैंने आपको बताया था अभी जब हमने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा था, तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर 1 से ज़्यादा होगा रिलेटिव डेंसिटी मतलब हमारा सब्सटेंस सिंक कर जा रहा है, और अगर 1 से कम होगा मीन्स हमारा वो फ्लोट कर रहा है. ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ निकालना होगा कि इसका डेंसिटी क्या है, सब्सटेंस का डेंसिटी क्या है. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अगर हमें पता चल जाता है, अगर ये 1 से ज़्यादा होगा तो हमारा वो सिंक कर जाएगा. अगर 1 से कम होगा डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस तो हमारा वो फ्लोट करेगा. तो हमें मास पता ही है, वॉल्यूम पता ही है. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है. मास हमारा 50 हो गया, वॉल्यूम हमारा 20 हो गया है. इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा. अभी हमने पढ़ा था अगर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस 1 से ज्यादा है तो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट हमारा क्या करेगा? सिंक कर जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है. और यहाँ पे हमारा डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस क्या निकल के आ रहा है? 2.5 निकल के आ रहा है, मतलब ये 1 से ज्यादा है. तो इसलिए हमारा डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस जो है वो ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ वाटर के कंपैरिजन में. इसलिए हमारा जो सब्सटेंस है वो हमारा पानी में सिंक कर जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मास ऑफ अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन पीस इज 320 ग्राम. मास दिया हुआ है हमें 320 ग्राम. इफ इट्स डायमेंशन आर 2 into 2 into 10 centimeter cube, what is the specific density?
स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हो सकता है, स्पेसिफिक डेंसिटी भी हो सकता है, हमारा दोनों एक ही सिमिलर चीज़ें हैं। तो हम लोगों को स्पेसिफिक डेंसिटी मींस रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करना है, और हमें ये पता करना है कि जो बार फ्लोट करेगा कि हमारा जो रेक्टेंगुलर बार है वो हमारा फ्लोट करेगा कि हमारा वो सिंक कर जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द रेक्टेंगुलर बार दिया हुआ है, ठीक है, और हमें डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं उसका। तो हमारा डेंसिटी ऑफ आयरन जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास हमारा 320 अपॉन 2 × 2 × 10 दिया हुआ है। यहाँ से हमारा डेंसिटी ऑफ आयरन क्या निकल के आ जाएगा, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दिया ही हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें स्पेसिफिक डेंसिटी पता चल जाएगा, दैट इज डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। अब स्पेसिफिक डेंसिटी 1 से कितनी है, ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा रेक्टेंगुलर बार है वो क्या करेगा, हमारा सिंक कर जाएगा। वही चीज इसमें दिया हुआ है, सिंस द डेंसिटी ऑफ द बार इज मोर देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, द बार विल सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द वॉल्यूम ऑफ 40 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 25 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। इसमें भी मास हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हम कैलकुलेट कर लो, हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये हमारा फ्लोट करेगा कि हमारा सिंक कर जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस हमारा क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास हमारा कितना है 50, वॉल्यूम हमारा कितना है 25। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और 2 हमारा 1 से ज्यादा है, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्सटेंस है, वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। The density of the substance is more than that of the density of water, so the substance will sink. Next question है हमारा, a person of 75 Newton weight is standing on a square wooden board of side 0.8 meters and weight of 5 Newton. Find out the pressure applied on the ground. प्रेशर हमारा क्या होता है, वेट अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, तो इससे एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर होता है हमारा, तो ये हमारा 0.65 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एरिया तो पता चल गया। अब हमारा वेट क्या है, पर्सन का वेट दिया हुआ है, प्लस जिसपे बोर्ड पे वो स्टैंड कर रहा है उसका वेट दिया हुआ है, तो दोनों ही वेट को हम ऐड कर लेंगे। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हमारा mg होता है, मीन्स हमारा यहाँ पे मास और ग्रेविटी दोनों ही कंसीडर किए गए, तभी हमारा ये वेट दिया हुआ है। तो वेट हमारा कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन हो जाएगा। टोटल वेट पर्सन का और बोर्ड का दोनों का हम ऐड कर लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन हो जाएगा। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू वेट अपॉन एरिया होता है, तो ये हमारा 80 अपॉन 0.64 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से प्रेशर निकल के आएगा 125 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेट का हमारा यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, और जो हमारा एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, तो ये एरिया पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रेशर। तो इसी के साथ साथ हमारा ये आज का जो टॉपिक है डेंसिटी, रिलेटेड डेंसिटी, और इससे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमने डिस्कस किए। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर जो ग्रेविटेशन का है वो हमारा एंड अप होता है। होप सो आपको ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप सारे वीडियोस एक बार फिर से वॉच कर सकते हैं, और जो भी डाउट्स है उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन डाउट्स को डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और आज का वीडियो अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट है तो उसका भी आप कमेंट में करके अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। और अभी तक हमने फिजिक्स में जो क्लास 9th है उसमें बेसिकली 3 चैप्टर्स कवर किए हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वर्क, पावर एंड एनर्जी है, उसको हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। और ग्रेविटेशन का चैप्टर आज का हमारा इसी के साथ साथ, इसी टॉपिक के साथ साथ फिनिश आउट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।